रियासत तेलंगाना के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब सैयद अकबर हुसैन ने आज बताया कि अक़लियती उमूर की तरक्की के लिए हुकूमत ने जो 142 करोड़ जारी किए थे उसमें से 134 करोड़ रुपये वसूल कर लिए गए और मसरफ में ला भी लिए गए हैं। 17,000 लोन्स दिए गए हैं और गुज़िश्ता के सारे ही ज़ेर तकमील कामों को अब मुकम्मल कर लिया गया है। हमको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 142 करोड़ पे जो माइनॉरिटी फाइनेंस को आया है उसमें हम लोग 134 करोड़ दे चुके हैं और उसमें पूरे 17,000 लोन्स को दिया गया है और गुज़िश्ता कई सालों से जो पेंडिंग्स है वो आज पूरे मुकम्मल हो रहे। और कल जो रिव्यू मीटिंग डिप्टी सीएम महमूद अली साहब के साथ जहां हमारे एमडी शफीउल्लाह और के खान साहब और मौज अली साहब दीगर ऑफिसर से रिव्यू में डिस्कशन करे। हुकूमत चीफ मिनिस्टर हमारे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की क़यादत में जो आज माइनॉरिटीज़ को गुज़िश्ता मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हमको 30% सब्सिडी था, इस टाइम हमारे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर बने बाद 80% सब्सिडी दिया गया है माइनॉरिटीज़ को। थोड़ा इसलिए कि हम लोग जो डिक्लेरेशन की जब नोटिफिकेशन की जब सब्सिडी ज़्यादा होने से लोन्स भी हमको ज़्यादा अप्लीकेशंस आ चुके हैं और उसमें भी थोड़े हमारे को प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि इसलिए कि 8 लाख 10 लाख जो हम लोग दे सके हैं उसको हम मद्देनज़र रखते हुए जो जेन्युइन है उनको ही सेंक्शन करे। और थोड़े बैंकेबल क्या हुआ बोलते बैंकर्स में जो यूनिट्स दिए थे जो टारगेट देने पर क्या है थोड़े बैंकर्स जो फील्ड ऑफिसर्स जो सही रिपोर्ट नहीं दे के और बैंकर्स जिसको उनके जो ताल्लुक़ थे उनको लोन दिए और इसके बाद हम लोग रिकवरी इंक्वायरी लगाए हमने डीएमडब्ल्यू से, फिर इसके बाद जेन्युइन पर्सन्स को हम लोग लोन दिया गया है। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जो आज जो गुज़िश्ता कई महीनों से कई साल से रुके थे और ख़ास तौर उनको फ़ोन करके और मैसेज देके आपका जो अमाउंट जो लोन अप्लाई करे थे 16, 17, 18 जो हुए उनको खुद बुला के दिया जा रहा है। अभी हम आज भी सुबह में कई लोन्स अप्लीकेशंस को बुलाकर और उनको मैसेज लगा कि आपके अकाउंट चेकअप किए। उन लोग अकाउंट चेकअप करने के बाद भी हमारा शुक्रिया अदा करें, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत जो थी आंध्र प्रदेश में जो कांग्रेस हिंदो तेलुगुदेशम हिंदो खाली सब्सिडी 30% था। टीआरएस जो तेलंगाना बने बाद चीफ मिनिस्टर साहब 80% दिए बाद कई लोगों का एक अच्छा एक जोश और खुशी का माहौल दिखा और इसमें भी हमारे भी जो ऑफिसर्स में भी बहुत अच्छी आज जो एक 3-4 महीने से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से और फाइनेंस में जहाँ सेक्रेटरीट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ईटा रंजन साहब का मैं खुद और जाके सेक्रेटरीट में जो हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी जो रामकिशन राव है उनके वजह से हमको कई जगह ऑफिसर्स में वहाँ पर हमको जाके हमारा माइनॉरिटी का जो लोन जो पैसा रुका हुआ था वहाँ पर कई किल्लत हुए और उसके बाद भी हम जाके ये बताया कि यहाँ पर सिर्फ गरीब लोग लेते हैं। इमीडिएटली उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुन के इमीडिएट वो सेंक्शन करे। अल्लाह के फजल से आज तकरीबन लोगों को पहुँच चुका है। इंशाल्लाह और भी थोड़े एप्लीकेशन है वो भी मुकम्मल होंगे। इसके बाद अब तक हम देख के नेक्स्ट अब जल्द से जल्द 10-15 दिन में नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नए जो भी 17-18 का रहेंगे इंशाल्लाह जल्द, इसमें कोई भी किसी को भी मायूसी नहीं होंगी। और एक बात हम जो रिव्यू मीटिंग में डिस्कशंस हुए और माइनॉरिटी फाइनेंस के लिए ख़ास तौर स्पेशल बजट हम सीएम साहब से कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए मुजाहरा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता हम लोग डिस्कशन में हम माइनॉरिटी फाइनेंस को 500 करोड़ का कुछ बजट देंगे बोले थे। 500 नहीं तो भी जो दे सकते हैं वो भी हमको मिल गया। तो हमारे जो बेरोज़गार मेरे भाई है उनको जल्द से वो स्कीम मिलेंगे इंशाल्लाह। बैंकर से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बैंकर जो लिंक लगाए हैं वो लिंक निकाल के डायरेक्ट बैंक हम लोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो होगा। माइनॉरिटी फाइनेंस में एक यादगार ये दिन रहेगा जो मुसलमानों को बैंकर से निकाल के डायरेक्ट हम जो लोन देंगे इंशाल्लाह। जो बीच में और एक भी बात ये कर रहा हूँ, जो भी बीच में आपके पास ब्रोकर आए तो उनको भरोसा नहीं करोगे। जहाँ जहाँ ऑफिस है और डीएमडब्ल्यूज भी है इंशाल्लाह वो जो बैंकर्स स्कीम दिया जाएगा तो उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएमडब्ल्यू ऑफिसर्स की कमेटी रहेंगी इंशाल्लाह। उस पर जो भी इनकम रहेगा इनकम सर्टिफिकेट किसके ऊपर इनको जन और एक भी क्या करे तो गुज़िश्ता कई लोग लोन लेके अपने अपने फायदे पर ख़त्म। ऐसा नहीं है। अब जिसको लोन दिया जा रहा है उसके बिजनेस देखेंगे, फिर उन्हें बिजनेस खाली लगा लिए लेके पैसे ले लिए चले गए नहीं था। उस बिजनेस के लिए जेन्युइन जो बिजनेस लगा रहे उसके लिए लोन दिया जाएगा। फिर वो बिजनेस नहीं लगाए तो उसके ऊपर हम रिकवरी करेंगे, बल्कि ये प्लान चल रहा है।
इंशाल्लाह आप लोग इसमें हमारे को भी साथ दीजिए, और जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स देंगे। हुकूमत चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के सामने बात रखेंगे इंशाल्लाह। स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर्स है इंशाल्लाह, जो तेलंगाना हमने जो 43 में से हर डिस्ट्रिक्ट में एक डालने के लिए डिप्टी सीएम साहब हम लोग डिस्कशन करें। 31 डिस्ट्रिक्ट्स में इंशाल्लाह कंप्यूटर सेंटर्स रहेंगे, उसमें भी अच्छा टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स रहेंगे। जिस तरह हम लोग 7 सेंटर चुने गए थे, इंशाल्लाह अनकरीब में 7 सेंटर्स जो सेंटर्स में हैदराबाद जो संतोष नगर में जल्द से जल्द 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। और एक भी सेंटर्स में कंप्यूटर्स और अपने जो डिजाइनिंग रहेगा, जो फर्नीचर रहेगा, उसका टेंडर बुलाया जाएगा। आप कई हम सुने वाकई जो कम रेट देंगे उसको ही हम लोग टेंडर्स को भी कबूल करेंगे। इस टाइम नहीं होगा क्योंकि जेन्युइन जो पर्सन होगा उसको पूरी DMW इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी कर इनकम सर्टिफिकेट पे इसको दिया कई को दिया जा रहा हो तो इसको ऑलरेडी हम लोन दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से, तो हुकूमत पूरा 100% माफ करके उसका से और जो भी लेंगे फ़ायदा ले लेंगे। ले लिया, खा लिया, पी लिया, चलेगा नहीं, तो उन्हें जो भी लोन ले रहा फाइनेंस कॉर्पोरेशन से उन्हें एक बिजनेस में लगाना, उसको फ़ायदा होना। और नहीं होने के समय जो ले लिया उससे एग्रीमेंट्स रहेंगे। कल डिस्कशन में पूरा डिस्कशन ये हुआ कि जो रिक्रूटमेंट जो भी आदमी जो लोन ले रहा माइनॉरिटी फाइनेंस उसके लिए बिजनेस के लिए लगाया तो लेना, और नहीं होने समय उसके ऊपर अपन पूरा एक्शन लिया जाएगा, फिर वो अमाउंट रिकवरी करेंगे। और इंशाल्लाह आप जो भी माइनॉरिटी फाइनेंस से स्कॉलरशिप्स का दो स्कॉलरशिप ओवरसीज स्कॉलरशिप का भी कल डिस्कशन हुआ, उसको भी हम लोग 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया। और ओवरसीज स्कीम्स में क्या ओवरसीज जो स्कीम है यहाँ ही डिस्कशन होगा, यहाँ ही इंक्वायरी हुए बाद ही सेलेक्ट हुए बाद ही आप लोग अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि हम यहाँ से बच्चों को भेज दे रहे, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, कई नाराज़गी हो रही। वैसा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जो 30 अक्टूबर तक जो डेट दिए, इसके बाद 10-15 दिन इंक्वायरी होंगी। इंक्वायरी है बस जो सिलेक्शन होगा उन्हें ही वहाँ जाना और उनको ही उनके अमाउंट में आएगा। ये आप लोगों से